आपको बता दें बिहार के कई जिलों में तापमान में अचानक गिरावट आई है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। पटना में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं नवादा में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जी हां, आपको बता दें मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रखने के लिए कहा है और बच्चों का विशेष ध्यान रखने के लिए भी कहा है, क्योंकि बिहार के 8 जिलों में अचानक तापमान गिरने से मुश्किलें बढ़ गई है। खासकर न्यूनतम तापमान तेजी से गिर रहा है। ऐसी स्थिति में मौसम विभाग की तरफ से लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। वहीं इस मौसम में बच्चों का खासा ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तापमान के अप डाउन होने से बच्चे तेजी से बीमार हो रहे हैं। जी हां, आपको बता दें नवादा में ठंड का दौर शुरू हो चुका है। मौसम तेजी से बदल रहा है। हालांकि जिले की अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भारी अंतर दिखा है। जिले का अधिकतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है, तो न्यूनतम तापमान महज 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। अब ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 15 से 16 डिग्री के अंतर से नागरिकों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। लोग ठंड से पीड़ित हो रहे हैं। दिन में गर्मी का एहसास होता है तो शाम में ढलते ही ठंड बढ़ने लगती है। सुबह में कुहासा भी पड़ने लगा है और लोग ठंड के प्रभाव में आकर बीमार पड़ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें चिकित्सकों ने बूढ़े बुजुर्गों और युवाओं को ठंड से बचाव की सलाह दी है। मॉर्निंग वॉक के दौरान एहतियात बरतने को कहा गया है। अब कर ली जाए मौसम के बदले मिजाज के बाद छाए घने कोहरे और धुंध से अचानक ठंड बढ़ गई है। जी हां, इस ठंड में छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस मौसम में लोगों की थोड़ी सी लापरवाही बच्चों को बीमार कर सकता है। छपरा सदर अस्पताल में पदस्थापित एवं शिवा चाइल्ड क्लिनिक के संस्थापक शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप कुमार ने भी बताया कि ठंड के मौसम में बच्चों को केवल सर्दी जुकाम से बुखार, उल्टी, दस्त, स्किन इन्फेक्शन या रैसेज और फुंसिया, पेट दर्द, ड्राई कफ, हाइड्रेशन और कहा जाए तो निमोनिया, साथ ही साथ वायरल इन्फेक्शन आदि परेशान करता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सर्दियों में छोटे बच्चों को गर्म रखना आवश्यक है। ऐसा ना होने पर वह बीमार पड़ सकते हैं। ठंड लगने पर बच्चों को सांस की नली संकरी होती है। अब ऐसे में बलगम जमने पर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो यह कभी कभी खतरनाक साबित होता है। ऐसे में सर्दी जुकाम होने पर भी बच्चों को पर्याप्त मात्रा में लिक्विड देते रहे। और बता दें आपको कि धूल धक्कड़ और गंदगी से छोटे बच्चों को दूर रखें। इससे उन्हें सांस की समस्या के साथ दस्त भी हो सकती है। अब छोटे बच्चों को रोज नहलाने के बजाय हर दूसरे दिन गर्म पानी में सॉफ्ट एंटीबैक्टीरियल लिक्विड डालकर नहलाएं। ऐसे ही जैसे मौसम बदले बच्चों को गर्म कपड़े पहनाना शुरू कर दें। हल्की ठंड को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और बच्चों को हमेशा मोजे पहना कर रखें। यूं तो मालिश बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आप मालिश कर रहे हैं तो इसके लिए गर्म तेल का ही प्रयोग करें। अगर आपके घर में धूप आती हो तो बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर थोड़ी देर के लिए धूप में रखें। साथ ही साथ अगर आपका बच्चा 7 माह से अधिक का है और वह खाना खाता है, उसे ठंडी चीजें ना खिलाएं। स्वेटर हमेशा अच्छी क्वालिटी का पहनाएं, क्योंकि वुलन से कभी कभी त्वचा में एलर्जी होती है। तो इन सब तमाम मुद्दों पर आप ध्यान दीजिएगा और जितनी जल्दी ठंड बढ़ रही है तो अपने बच्चों के साथ साथ पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा और यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।